नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ गुंजन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर बलिया जनपद के मनियर से, जहां पर मनियर इंटर कॉलेज के मैदान में सलेमपुर से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 6वां चरण हो रहा है। 4 जून को अब नतीजे आएंगे तो दिल्ली के सिंहासन पर कोई राम भक्त ही बैठेगा। 400 पार के नारे को सुनकर सपा और कांग्रेस के नेताओं को चक्कर आने लगता है, क्योंकि दोनों मिलकर भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद गठबंधन का बिखराव तय है। कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से कामरूप से लेकर गुजरात कच्छ तक सिर्फ एक ही स्वर गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पहले इस पावन धरा को, जिसे भगवान परशुराम ने और जिसे भृगु बाबा ने अपनी साधना से पवित्र करके आने वाली पीढ़ी के जीवन को मंगलमय किया है, इस पावन धरा को नमन करते हुए इतनी भीषण गर्मी में भी जो उत्साह आप सबने दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं। आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है और चुनाव मतदान का रुझान बताता है, पूरे देश के अंदर जो उत्साह है, जो उमंग है, वह बताता है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार की जब हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को चक्कर आने लगता है, वे घबरा जाते हैं, चारों खाने चित्त हो जाते हैं। उनकी समझ ही में नहीं आता है कि 400 पार कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बहन और भाइयों, जनता जनार्दन इसका जवाब भी देती है और उसका जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों बलिया भी इसके साथ में है ना। बलिया की क्या भावनाएं हैं? क्या बलिया भी ये चाहता है ना, बांसुरी भी चाहता है ना यही कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। स्वाभाविक रूप से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, असम के कामरूप से लेकर के गुजरात के कच्छ तक एक ही नारा, एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो कोई राम भक्त ही दिल्ली में सिंहासन पर बैठेगा। और इस वजह से आज मुझे सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में आप सबके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को कह सकते हैं और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। विकसित भारत की आधारशिला जब तैयार हो रही थी, उस भारत को हमने देखा है और उस भारत को आगे बढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा है और उसमें हम सबका भी योगदान है, क्योंकि जो भी परिवर्तन आज हो रहा है, बहन और भाइयों, इस परिवर्तन का नेतृत्व भले ही मोदी जी कर रहे हो, लेकिन श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपका वोट जब कमल चुनाव चिन्ह पे जाता है तो कमल चुनाव चिन्ह पर जब केंद्र में सरकार बनती है तो मोदी जी को और राज्य में सरकार बनती है तो ताकत मुझे मिलती है। दोनों मिलकर के फिर विकास की इस यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, इसीलिए आप कह सकते हैं हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं,
आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह नहीं। जब इनकी सरकार समाजवादी पार्टी की राज्य में थी और कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, रोज बम विस्फोट होते थे। कभी अयोध्या में बम विस्फोट, कभी काशी में, कभी लखनऊ में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी अहमदाबाद में। देश का कोई कोना नहीं छोटा था जहां विस्फोट न हुए हो। और जब हम तत्कालीन सरकार से कहते थे कि आतंकवाद से निपटो, वो कहते थे कैसे निपटे आतंकवादी को सीमा पार से। बहनों भाइयों, एक बहाना था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इच्छा शक्ति का भाव था, या वोट बैंक की राजनीति के चलते तुष्टीकरण की नीति पर चल करके इनके द्वारा आतंकवाद से निपटने वे कोताही बरती जाती थी। आज आपने देखा होगा 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त किया गया है। नक्सलवाद का नेस्तनाबूद हुआ है। और अब तो जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है और नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों भाइयों, इस नए भारत में विकास की जो यात्रा प्रारंभ की है वह अद्भुत है। दुनिया के लिए आश्चर्य करने वाला है। 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIT, IIM, ट्रेन की नई नई सुविधाएं, कहीं वंदे भारत ट्रेन, कहीं अमृत भारत ट्रेन, और कहीं पर नमो भारत ट्रेन के रूप में दुनिया की बेहतरीन मॉडल ट्रेन की आज भारत स्वयं ही अपने यहां उसका प्रोडक्शन भी करता है और जनता जनार्दन की यातायात के लिए उन्हें उपलब्ध करवाता है। हर घर नल के माध्यम से हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम और नल में शुद्ध पानी उपलब्ध करा करके लोगों को आरोग्यता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। गरीबों के लिए भी ढेर सारी योजनाएं 10 वर्ष में आपने देखी होंगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।